हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। 6 पार्ट किए थे उसके। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें कह रहे हैं सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो इनको सोल्व करके कह रहा है m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर y इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए। यानी कि हम इसमें से x y की वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहाँ पुट कर देंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था हमने इसमें तो यहाँ भी हम उसी मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू आएगा 3y उधर जाके क्या होगा माइनस और 2 इधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे सेकंड में। तो इसमें हम लिखेंगे पुट x इन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में पुट करेंगे तो यहां पर x की जगह पुट करेंगे इसको। तो यहां पर आएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आए हमारे पास 11 माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 24। तो 11 उधर जाके माइनस होगा और ये बनेगा माइनस 7। तो ये आएगा माइनस 24 और माइनस 11 प्लस क्या है ना 11, तो उधर जाके माइनस होगा। तो ये आएगा माइनस 7 इक्वल टू माइनस 35। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारे पास क्या आया था 35। तो 7 5 जा 35 आया हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर पुट कर लेते हैं इसको। पुट y इक्वल टू 5 इन x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसमें पुट करते हैं तो x कितना आएगा 11 माइनस 3y, y कितना है हमारे पास 5 अपॉन 2। तो ये कितना आया 11 माइनस 15 अपॉन 2। तो x आया हमारे पास ये कितना बना माइनस 4/2। तो 2 2 जा 4। तो x हमारे पास कितना आया माइनस 2। देखो स्टूडेंट, जो भी x y की वैल्यू आएगी उसको आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, बस अब यहाँ पे पुट कर दो। पुट x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू माइनस 5 इन y इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें पुट करना है तो y कितना है हमारे पास 5। तो यहाँ 5 पुट करेंगे। x कितना है माइनस 2 और ये प्लस 3 को हम इधर ले आते हैं तो ये बनेगा माइनस 3 और ये बनेगा माइनस 2mx। तो ये आया 2 और ये माइनस 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसल। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू हमारे पास आई है -1। क्लियर हो गया। तो इस तरह से पहले हमने x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर इसमें पुट करके हम उसको क्या कर लेंगे m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स दे रखे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके, और मेथड सब में सेम ही चलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस कितना है 3। तो सॉरी 26, एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स, वन नंबर इज 3 टाइम्स मतलब उससे 3 गुना उससे बड़ा है। तो 2 नंबर्स में डिफरेंस कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो हम साफ सी बात है एक नंबर उसमें लार्जर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द लार्जर या ग्रेटर नंबर, कोई भी लिख सकते हो, ग्रेटर नंबर इक्वल टू x और
स्मॉलर नंबर को हम लिखेंगे y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन है वो कह रहे हैं इनका डिफरेंस कितना है 26। तो साफ सी बात है ग्रेटर में से स्मॉलर वाला नंबर ही माइनस करोगे, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो साफ सी बात है बड़े वाला नंबर 3 टाइम्स होगा, तो छोटे वाले नंबर को, स्मॉलर नंबर को इसके इक्वल आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो x की वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू 10 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी इक्वल आएंगे ना दोनों, 10 3 जा 30। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है। बस इसको डायरेक्टली हम इसमें पुट कर सकते हैं। यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इस x को यहां पर पुट करो फर्स्ट में, तो ये आएगा 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो ये आया हमारे पास 2y इक्वल टू 26। तो ये कैंसिल हो गया, तो y कितना आया 30, ठीक है। और y को यहां पुट करो सेकंड में, पुट y इक्वल टू 13 इन सेकंड, तो y आएगा 3 इंटू 13, तो x हमारा आया 39। y को यहां पुट कर दिया ना हमने इसमें, तो 3 13 जा 39 हो गया, तो ये दोनों की वैल्यू आ गई। डिफरेंस देखो इनमें 26 आ रहा है और ये इसका 3 टाइम्स भी है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट सॉरी। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता है इससे। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सप्लीमेंट्री क्लियर कर लेते हैं। व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? वो कह रहा है जिस सप्लीमेंट्री क्या होते हैं जिसमें 2 एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। एक 100 है तो दूसरा 80 होगा, एक 30 है तो दूसरा 150 होगा। कुछ भी एक एंगल है तो उनका सम हमें 180 आना चाहिए। तो लार्जर एंगल बोल रहे हैं तो हम लेते हैं लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x और स्मॉलर एंगल इक्वल टू y, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री है, मैंने क्या बताया, दोनों का सम 180 होगा। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या आई, फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये तो फर्स्ट आ गई। और सेकंड कंडीशन में वो बोल रहा है कि जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से कितना ग्रेटर है 18, ठीक है। द लार्जर एंगल ऑफ 2 सप्लीमेंट एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, स्मॉलर वाले से 18 एक्सीड मतलब ज्यादा। तो जो छोटे वाला एंगल उसमें 18 प्लस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये हमारा 60 है और ये हमारा 42 है, तो जब इसमें 18 प्लस करूंगा तभी तो 60 आएगा ना दोनों का सम। तो इक्वल का साइन लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन तो दे रखी होगी, तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें वो ऐड करना पड़ता है किसमें, स्मॉलर वाले में, ठीक है। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दिया था, वैसे तो ये सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग कंडीशन आएगी ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई। तो बस सेकंड और फर्स्ट से हम सोल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू इसमें पुट करते हैं x को यहां पर, तो क्या आएगा y प्लस 18, इसकी जगह और y एज इट इज आएगा इक्वल टू 180। ये कितना बना y प्लस वाई 2y, और 18 जाके क्या होगा उधर माइनस, तो ये आएगा हमारे पास 162, ठीक है। तो
इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आया 81, तो y का आंसर हमारे पास आ गया 81 डिग्री। ठीक है, और इस y को सेकंड में पुट करो, पुट y इक्वल टू 81 इन सेकंड, तो x कितना आएगा, y की जगह पुट करना है हमें 81 प्लस 18, तो x हमारे पास आया 99 डिग्री। तो चेक कर लेते हैं दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 99 में से 81 माइनस करें तो 18, और दोनों का सम भी कितना बनता है 180, 99 और 81 कितना बनता है 180 बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ट्रू प्रूव हो जाता है। तो ये थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सिंपल है बिल्कुल, लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, इसमें डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी। द कोच ऑफ ए क्रिकेट बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, और शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, दोनों की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें कर लेते हैं, लेट द, ये थर्ड पार्ट है, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू ₹X और कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू ₹Y। तो सीधी सीधी इक्वेशन बनेगी इसमें। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन बनेगी, फर्स्ट कंडीशन 7 बैट लिए उसने एंड 6 बॉल्स, और उसकी कॉस्ट आई है ₹3800। और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है वो, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 3 बैट एंड 5 बॉल्स, 3 बैट एंड 5 बॉल्स वो आ रहे हैं 1750 के। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो बस इसमें से या किसी में एक में से x की वैल्यू निकाल के हम दूसरे वाले में पुट कर देते हैं। तो अगर सेकंड में से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रॉम सेकंड, ये जाके उधर माइनस होगा 5y, और 3 जाके क्या होगा उधर डिवाइड। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है, तो इसको कहाँ पुट करना है, फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से फाइंड आउट किया है ना, तो इसको फर्स्ट में पुट करना है। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दे, तो यहां x की जगह पुट करना है हमें, तो ये आएगा 7 इंटू अपॉन 3, इसी जगह पुट किया हमने 7 एज इट इज प्लस 6y इक्वल टू 338। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसके अपॉन में 1 लिख देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 7 5 जा 35, 3 आया, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 आया, और 7 1 जा 7 और 5 12। ठीक है, और 7 को इससे करो माइनस 35, 3 तो 3 से कैंसिल हो गया ना, ये तो 1 मल्टीप्लाई होना, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 3 जा 3 और 3 6 जा 18 इक्वल टू 380। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा हमारे पास, ये कितना बना माइनस 17y, और ये बनेगा 3 8 जा 24, 2 आया, 3 3 जा 9 और 2 11। तो इसको उधर ले जाके माइनस करो, ठीक है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 यहां पर आया 5, और 12 में से 4 माइनस करा तो कितना आया 8, और बाकी तो यहाँ 1 11 रह गया, वो तो 0 रहेगा, और माइनस आएगा यहाँ पर
क्योंकि ये नंबर इसे ग्रेटर देन है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो y उधर जाके 7 उधर जाके डिवाइड हुआ 17, तो 17 5 जा 85, तो y हमारा आया ₹50। और इस y की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 50 इन x इक्वल टू, यहां पर पुट कर दो, ठीक है। तो ये आएगा x हमारा 1750 माइनस 5 इंटू 50/3, तो ये कितना आया 250/3, तो x हमारा आया 1500/3, तो ये आया 500। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई है 500। तो बैट की कॉस्ट तो 500 आ गई और बॉल की कॉस्ट कितनी आई ₹50, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। तो थर्ड क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है। जहां पे भी क्वेश्चन समझना है उसको पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आएगा, कह रहा द टैक्सी चार्ज ऑफ इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड और ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। कह रहा है एक टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, यानी कि उसका चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज है। फिक्स मतलब जैसे अगर कोई भी टैक्सी हायर करता है तो उसमें कुछ फिक्स चार्ज लगा देते हैं, भाई इतना तो आपको देना पड़ेगा, बाकी प्लस क्या होगा पर किलोमीटर के हिसाब से आपको वो अलग पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग अलग पे करना पड़ेगा, और एक फिक्स चार्ज जो है एडवांस कह लो या कुछ भी कह लो, वो दोनों मिला के उनको टोटल चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। तो कह रहे हैं 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए उसको ₹105 पे करना पड़ा। तो हमारे पास इसमें 2 टाइप्स के चार्ज आ रहे हैं, एक तो फिक्स चार्ज और एक आ रहा है चार्ज पर किलोमीटर। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसी को हमने सपोज करना है स्टार्टिंग में। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट आया हमारे पास थर्ड का। तो इसमें करेंगे लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹X। स्टूडेंट ये फिक्स चार्ज में दोबारा क्लियर कर दूं, वो चाहे 1 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, ये उसको उतना ही पे करना पड़ेगा। अगर सपोज करो फिक्स चार्ज ₹100 है तो उसको ₹100 ही पे करना पड़ेगा, चाहे 1 किलोमीटर जाए, 2 जाए, 10 जाए, 100 जाए, जितना वो चार्ज अलग लगेगा, बट ये फिक्स है, ये किलोमीटर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, ये फिक्स चार्ज है, ठीक है। और यहां पर आएगा लेट चार्ज पर किलोमीटर, हम इसको सपोज कर लेते हैं y, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है उसने, फर्स्ट कंडीशन दी है कि 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 पे करना पड़ा। तो फिक्स चार्ज तो देने देना है उसको, इसका कोई किलोमीटर से कोई लिंक नहीं है, वो कितने 10 किलोमीटर गया 12 गया, ये तो सेपरेट है। 10 किलोमीटर का लिंक किसके, चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो 1 किलोमीटर अगर जाता है तो y, 2 किलोमीटर जाता है तो 2y, 3 किलोमीटर जाता है तो 3y। अब 10 किलोमीटर गया तो यहां पर क्या होगा 10y, ये दोनों मिलाकर उसको कितना देना पड़ा है 105। ये इक्वेशन क्लियर हो गई। फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, चाहे यहाँ पे 10 किलोमीटर आए, चाहे 8 किलोमीटर आए, कितना भी आए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में वो कह रहे हैं एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155 फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब x तो फिक्स है, अब उसने कितना गया है 15 किलोमीटर, तो इसके लिए उसने कितना पे करा है 155, ठीक है। ये दो कंडीशन है हमारे पास। तो कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, एक तो ये दो फाइंड आउट करने में, एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर।
तो 25 किलोमीटर का ट्रैवल करता है तब उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालते हैं। पहले तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी एलिमिनेशन मेथड नहीं करना अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो फ्रॉम सेकंड यहीं से निकाल लेते हैं हम, x कितना आएगा हमारा 155 माइनस 51। इसको कहां पुट करना है, फर्स्ट में पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, यहां पुट करेंगे x की जगह, तो ये आएगा 155 माइनस 50y और ये 10y एज इट इज आएगा इक्वल टू 105। तो ये 155 उधर जाके माइनस होगा और ये कितना बनेगा माइनस 5y। तो 105 माइनस 155 ये आएगा माइनस 50। तो माइनस माइनस प्लस 5 10 जा 50। तो y हमारा आया ₹10, ये आया चार्ज पर किलोमीटर। और फिक्स चार्ज क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर देते हैं y को 10 यहां पर। तो x हमारा आया x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। इस y की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, तो ये बनेगा 105 माइनस 100। 10 इंटू 10 100 होगा ना, उधर जाके माइनस होगा। तो फिक्स चार्ज मेरा कितना आया ₹5। तो ये दोनों मेरे चार्ज आ गए हैं। तो यहां से हम पुट करके देख लेते हैं, y 10 है, 10 10 जा 100 और x कितना है 5, तो 105 बनता है। अब इसमें पूछा उसने चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, इसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, x तो फिक्स ही है और 25 किलोमीटर गया तो y के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम 5 पुट करेंगे और y कितना आया हमारा, y कितना आया 10, तो y को हम 10 पुट करेंगे, तो ये आएगा 5 प्लस 250, तो ये आया 255 450 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। सारे पार्ट इसके इजी हैं, बस आप एक बार फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी आ जाए आपको, वो बार बार प्रैक्टिस से आएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फिफ्थ पार्ट है, देखो स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, 3 लाइन तो फिक्स है उसमें, क्या लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू x। न्यूमिनेटर को शॉर्टकट में आपने ऐसे लिख लेना है, कैपिटल N डाल के उसके ऊपर R, और लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू y। डिनोमिनेटर शॉर्टकट में कैसे लिखना है, D के ऊपर कैपिटल D के ऊपर स्मॉल r डाल देना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बनी हमारी, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। तो 3 लाइन्स ये तो फिक्स हैं, अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो ये तो आएंगी। उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है, 2 कंडीशन मैंने बोल रही है दे रखी होंगी। तो उसने फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, उसने कहा है कि इफ 2 इज एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है। तो कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं एक बार। जैसे सपोज करो 7/9 लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन है हमारे पास। तो मैं इसमें ऊपर भी 2 ऐड करता हूं और नीचे भी 2 ऐड करता हूं, तो मेरा आंसर क्या बन गया 9/11 नहीं बन गया। तो जो ये फ्रैक्शन थी इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करा, तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई अब 9/11 बन गई। तो उस टाइप से ही यहाँ कंडीशन बन रही है कुछ हमारे पास कि ये नंबर ऐसे हैं कि इसमें 2 ऐड करता हूं दोनों में, तो 9/11 बन जाता है वो। ठीक है, तो बस इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना आएगा ये 11x प्लस 22 9y प्लस 18। तो ये आया 11x माइनस 9y 18 माइनस 22। तो ये आया मेरे पास 2y, सॉरी
11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन आई मेरे पास। और सेकंड कंडीशन है, अब वो कह रहा है कि 3 एडिड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब उसमें क्या ऐड कर दिया, दोनों में 3 ऐड कर दिया। तो अब फ्रैक्शन क्या बन रही है, अब कह रहा है फ्रैक्शन बन रही है 5/6। 5/6 इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। 5y इधर आके माइनस होगा और 18 उधर जाके माइनस होगा, तो ये आएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, तो बस ये 2 इक्वेशन आ गए हमें इसमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या आएगी, x आएगा ये 9y उधर जाके प्लस होगा -4/11। इस वैल्यू को कहां पुट करना है, सेकंड में। पुट x इक्वल टू 9y माइनस 4/11 इन सेकंड, इसमें पुट करना है। तो यहां आएगा 6 और यहां आएगा 9y माइनस 4/11 और -5y इक्वल टू -3। ये x की जगह मैंने 9y माइनस 4/11 पुट दिया, 5y ऐसे आया। इसके अपॉन में 1 लिख लो, एलसीएम 11 आएगा, यहाँ तो कैंसिल हो गया 1 आएगा, तो सिंपल 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 9 जा 54y माइनस 24 और ये आएगा -55y और ये आया -3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बनेगा 55 और 54 और -55 माइनस y बनेगा और -24 ऐसे आया और ये कितना बना -33। 11 3 जा 33 हो जाएगा ना, तो 24 उधर जाकर प्लस होगा, तो कितना है ये 24 और ये कितना बनेगा -9, तो माइनस माइनस प्लस, तो y मेरे पास कितना आया 9 और y की वैल्यू अब दोबारा इसमें पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन x इक्वल टू 9y माइनस 4/11। तो x कितना आया, y को यहां पुट करो 9 इंटू 9 माइनस 4/11 कितना है ये 81 माइनस 4/11, तो ये आया 77/11। तो 11 7 जा 77, तो x मेरे पास कितना आ गया 7 आ गया। तो वही कंडीशन आ गई जो मैंने भी बताई थी, यहाँ पर 7/9 पुट कर दें, दोनों में 2 2 प्लस करो तो 9/11 बनेगा, अगर दोनों में 3 3 प्लस करते हैं तो 10/12 बनेगा। तो 10/12 की जब कटिंग करोगे तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा 5th पार्ट था। तो स्टूडेंट 6th पार्ट है हमारे पास अब। 5 year hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son। अब जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले किस पे ध्यान देना है कि उसमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। जो भी फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले उनको सपोज करना है। इसमें जैकोब और उसके सन की एज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द, इसमें एक जैकोब और सन आया तो हम उसमें लिखेंगे लेट द एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x ईयर्स। और सन का कोई नाम नहीं दिया तो हम उसमें डायरेक्ट सन लिखेंगे, एज ऑफ सन इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, अब हमेशा मैंने कहा है 2 कंडीशन दे रखी होंगी क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है 5 years हैंस, हैंस मतलब बाद में, आफ्टर 5 year। तो साफ सी बात है दोनों की एज क्या होगी 5 year इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने यहां पर इक्वल लिख लेना है दोनों को। ठीक है, इक्वल तो हमें लाना ही लाना है, कंडीशन हम बाद में उसमें प्लस करते जाएंगे।
तो कह रहा है दोनों की एज, साफ सी बात है, दोनों की एज आफ्टर 5 ईयर 5 ईयर प्लस हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर जो कह रहा है विल बी 3 टाइम्स, अपने सन की एज का 3 टाइम्स होगा, यानी कि इसकी एज, सन की एज 15 है, तो 15 3 जा 45, तो इसकी एज कितनी होगी 45, कब 5 साल के बाद। तो ये क्या हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, तो ये हमारे पास आया x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, तो ये इक्वेशन आई फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब यहां पर सेकंड कंडीशन है, अब कह रहे हैं 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। अब यहां पर कंडीशन है 5 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, तो साफ सी बात है पहले तो दोनों की एज को इक्वल लिख लो, तो 5 साल पहले दोनों की एज माइनस होगी, तो कह रहा है जैकोब विल बी 7 टाइम्स, अब वो अपने सन की एज का 7 टाइम्स होगा, यानी कि अगर उसके सन की एज 7 है तो 7 7 का कितना हो गया 49, तो उसके फादर की एज कितनी होगी 49, समझ आ गया। तो x माइनस 5y इक्वल टू 7y माइनस 35, तो इसको इधर लाके माइनस करो और माइनस का 5 उधर जाके क्या होगा प्लस का 5, तो ये आया माइनस 30। तो यहीं से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस 7 उधर जाके क्या बनेगा प्लस 7 और 30 पहले से ही उधर है, तो हम उसको एज इट इज रखेंगे। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं फर्स्ट में, तो यहां मैं लिख देता हूं फ्रॉम सेकंड पुट x इन फर्स्ट, सेकंड से x को यहां पर पुट करो तो कितना आएगा 7y माइनस 30, x जगह 7y माइनस 30 और ये माइनस 3y ऐसे ही आएगा, माइनस 3y और इक्वल टू कितना था 10, तो ये कितना बना 7 माइनस 3y 4y और माइनस 30 उधर जाके क्या बनेगा प्लस, तो कितना बन गया 40, तो ये वाला 4 इधर आके डिवाइड होगा तो कितना आया 10, तो y आया हमारा 10 ईयर्स, ठीक है। और y को यहां पुट कर दो फ्रॉम सेकंड, तो x हमारा आएगा 7 इंटू 10 माइनस 30, तो ये आया 70 माइनस 30, तो ये आया 40 ईयर्स, ठीक है। ये दोनों कंडीशन लगा के देख लो सेटिस्फाई होंगी, दोनों में 5 5 प्लस करो तो ये 45 और 15 बना, तो वो कितना बन गया 3 टाइम्स बन गया, 15 3 जा 45, और इसमें 5 5 माइनस करो, इसमें 5 माइनस करो तो 5, इसमें 5 माइनस करो तो 35, तो 5 7 जा 35 होता है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारी 3.2 एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसकी रिवीजन कर लें, ठीक है। थैंक यू।